NSD टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। प्रयागराज के थाना सरायनाया क्षेत्र के ग्राम सभा तेंदुई के रहने वाले मोहम्मद फिरोज ने बताया कि हमारी बहन अंजुम बानो की शादी मोहम्मद परवेज ग्राम सभा टट्टीहरा थाना थरवई अंतर्गत के साथ करीब 10 से 12 साल पहले हुई है। अंजुम बानो की एक 4 साल की बच्ची भी है। अंजुम का पति एक विदेशी कंपनी में कार्यरत थे, जिनकी आकस्मिक मृत्यु मार्च 2021 में हो गई। पति की मृत्यु के बाद कंपनी में मिलने वाले मुआवजे की राशि को हड़पने के लिए अंजुम बानो के साथ सास ससुर व देवर नंद मिलकर शारीरिक मानसिक यातनाएं देने लगे। कई दिन कमरे में बंद कर भूखा रखने लगे और मारते पीटते भी थे। मोहम्मद फिरोज की बहन अंजुम ससुराल वालों की जुल्म सहती रही। मायके वालों को फोन कर घटना की जानकारी दी तो अंजुम का भाई फिरोज भिवाड़ी पहुंच गया। किसी प्रकार बहन व उसकी पुत्री को अपने साथ ले आया। आज मोहम्मद फिरोज अपने बहन के साथ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया और बहन के ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये रिपोर्ट। और कोई था साथ में? ननद, देवर, ननद भी 3 लोग थे। कब से ये दवा खिला रहे थे वो लोग? जब से मेरे हस्बैंड का बोले नहीं है मगर वो जिंदा है, वो है। ये भी मारते थे मेरे हस्बैंड को भी। रो मत बताओ। तीन चार लोग मिल के मार रहे थे घर के लोग। और तुझको कहाँ ले जाने के लिए बोल रहे थे? हाँ, ले जाने के लिए बोल रहे थे। हॉस्पिटल नहीं और कहीं? बॉम्बे मुझे 2 बार ले गए थे बॉम्बे प्राइम हॉस्पिटल में। किस लिए वहाँ लेके गए थे? मेरा चेकअप कराने के लिए, मेरा दिमाग सही है कि नहीं। ले जाएंगे साइन कराने। कौन से ऑफिस से ले जा रहे थे? मुझे सिर्फ 2 बार वहाँ ले गए थे प्राइम हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल। और कहीं कह रहे थे ले जाने के लिए? मुझे इतना याद नहीं है। जिंदगी की दवा पिला रहे थे, मुझे पता नहीं कौन सी दवा पिला रहे थे। किस जगह आप रह रहे थे? गुलजान नगर सामग्री, मकान नंबर 2। हमने से दूर कर देते थे। कौन ये करता था? दादी दादा। कई दिन दूर रखते थे? और आरिफ। कई दिन दूर रखते? कितने दिन आपको दूर रखते थे मम्मी से आपको? 1 दिन। और मारते भी थे आपकी मम्मी को? कौन कौन मार रहा था? बोल। दादी दादा आरिफ चाचू। किस चीज़ से मार रहे थे लोग? हाथ से। हाथ से मिल के? पता नहीं कौन दहाते थे। 15 दिन से यही सब देख रहे थे। आप लोग गए तब देख रहे थे वहाँ पे? हाँ। खाने नहीं पूछ रहे थे, ये सब देख रहे थे। खाना वाना नहीं दे रहे थे? कितने दिनों से कर रहे थे ये लोग? 3 महीने बाद खत्म हो गया। अच्छा, उनके पति के खत्म होने के बाद से? किस लिए ये लोग ये सब कर रहे थे? वही पैसे के लिए। पैसे के लिए? पैसे के लिए। बताइए। मेरी बहन को जो है वहाँ पे जितनी उसकी आईडी थी, ATM कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक सब छीन के रख लिए हैं। बहुत मांगी, बार बार कही, लेकिन वो लोग नहीं दिए। और बाद में हम जब गए तबीयत उसका सुने तो वहाँ गए तो देखे, मैं भी बोला देने के लिए, नहीं दिए। बोले नहीं देंगे, ये खाता खुलवा लेगी, ये कर लेगी, ये सब बोल के दिए नहीं। और उसको बहुत परेशान किए, खाना भी नहीं देते थे, 5-5 दिन बंद करके रखते थे। कौन ये सब कर रहा था? उसकी बहन के सास ससुर और देवर है, ननद है, सब जो है मिल के उसको मारते पीटते थे। आप लोगों ने शिकायत नहीं किया कहीं थाने में? नहीं, शिकायत नहीं किया। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि हम जो है कुछ तो आज हम जो है मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया है। इसके लिए जो है
इसमें सुनवाई जल्द से जल्द हो। वो हमको धमका रहे हैं, मार देंगे, ये कर देंगे, बंद करवा देंगे। कौन से धमकी दे रहे हैं? मार देंगे। हमारे ससुर वो मेरी बहन के ससुर फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं। और वहाँ भी बोल रहे थे, गया तो था तब उस समय भी बोल रहे थे मैं जाने नहीं दूँगा किसी हालत में। तो बॉम्बे ऑफिस में पैसा के लिए पहले वहाँ सिग्नेचर कराएंगे, साइन करा के गवाही दिलवा देंगे, उसके बाद तुम लेके जाओ चाहे जब। हाँ, अंजुम मेरी सिस्टर है और उसकी शादी टटिहरा हुई। वो लोग परिवार से भिवंडी रहते हैं और मेरे भांजोई का डेट अभी 4 महीना हुआ है, लेट हो गया। शिप का जॉब करते थे और उनका जो है इंश्योरेंस का जो पैसा था उसको लेने के लिए ये लोग मेरी बहन के साथ जो है मार पीट और दवा हर चीज़ जो खिला के उसका माइंड वॉश कर रहे थे, डिस्टर्ब कर दिए। माइंड उसका ख़राब हो गया है, जिससे कि वो ऑफिस में ले जाके और साइन और सिग्नेचर करा के गवाही दे के पैसा लेने की कोशिश में थे। पैसा लेने की कोशिश में थे, जिससे हमको पता चला कि मेरी बहन की तबीयत ख़राब है। तो मैं शनिवार को भिवंडी गया। वहाँ मैं देखा मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ तक कि वो कुछ खा पी नहीं रही है। ठीक, खा पी नहीं रहे हैं। से बोला बहन के ससुर से कि इसको जाने दीजिए और घर पे, यहाँ 4 महीने से है। वैसे भी टेंशन उसका जो है नहीं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वहाँ जाएगी थोड़ा अब माहौल चेंज होगा और ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद वहाँ ऑफिस में ले जाना और सिग्नेचर कराने, जो शिप के ऑफिस बॉम्बे में है, वहाँ जाना तो ऑपरेशन कराना, वो साइन कराना। वो बोले नहीं ऐसा नहीं है, 10 दिन में ऑफिस से बुला हुआ है, पहले साइन करा देंगे और गवाही दिलवा देंगे, फिर आप मुल्क को लेके जाओ घर पे। तो किसी तरीके से नहीं मान रहे हैं। तो मैं जो है किसी तरीके से उसको वहाँ से लिवा के अपने घर इलाहाबाद चला आया। यहाँ शादी कहाँ किए थे? यहाँ शादी टटिहरा। थाना कौन सा है? थाना थरवई है, टटिहरा। और मेरे बहन के ससुर का नाम दोस्त मोहम्मद और उनके देवर का नाम आरिफ अंसारी है और सास का नाम नूरजहां बानो। ये लोग परिवार सहित कहाँ रहते हैं? परिवार सहित वो लोग भिवंडी रहते हैं। भिवंडी चले गए हैं? हाँ, भिवंडी वहीं रहते हैं। कारोबार है से जो है मैं किसी तरीके लिवा के तो भाग के चला आया। फिर वो लोग हमारे ऊपर केस कर दिए, वहाँ FIR किए हैं भिवंडी में कि जो है, और जो वहाँ मेरे बहन बहादुरी हैं उन लोग के ऊपर केस किए हैं। ये लोग भगाने में उनका मदद किए हैं और ये भगा के ले चले आए। कोई पहचान नहीं, इसलिए मैं वहाँ से किसी तरीके से लेके चला आया। यहाँ आने के बाद मैं उसका इलाज करा सकूँ, उसकी जान बचे, उसको कमरे के अंदर 5 दिन बंद कर। आप लोगों ने वहाँ पे FIR नहीं कराया था उन लोगों के खिलाफ? नहीं, मैं वहाँ गया, बस उसकी हालत देखा, इतना नाजुक था कि मुझको कुछ समझ में नहीं आया। मैं तुरंत सोचा किसी तरीके से हम निकल चलते हैं लेके, और उसको 5 दिन कमरे में बंद रखते थे, खाना नहीं देते थे। और उसके एक छोटी बेटी है 4 साल की, उसको 3-4 दिन जो है उसको हटा देते थे दिमागी संतुलन ख़राब करने के लिए। इसकी वजह से और वो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम मोहम्मद फिरोज है। ग्राम सभा कौन सा? ग्राम सभा तेंदुई। थाना सरायनाई। शादी कब आप किए थे, कितने वर्ष पहले? अरे तकरीबन 12 साल हो रहा है। 12 साल हुआ शादी में? 12 साल हुआ शादी हुई। ये परेशान कब से कर रहे हैं आपके सिस्टर को? ये करीब वही जब उनका डेट हुआ मेरे बहनोई के, उसके ठीक जो है 3 महीने के बाद ही जो है परेशानी करने चालू कर दी। और मैं चाहता हूँ कि जो है जो इंश्योरेंस का पैसा है वो मेरे बहन को मिले, जो उसके नाम से है और मेरे बहन को मिले, और दूसरे किसी के भी उसका वही एक सहारा है। हस्बैंड नहीं है कोई और दूसरा कोई सहारा नहीं है। और मेरी गुजारिश है कि जो वो ऑफिस है बॉम्बे में इंश्योरेंस वाली जो कंपनी है, तो वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचाए, ताकि ये लोग अपनी मर्ज़ी से
या मेरी बहन को किसी तरीके से उसका दिमाग इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।